नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। हम हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई देते हैं। लेकिन लगता है कि जन्मदिन का विशेष कार्यक्रम पेश करने के चक्कर में गोदी मीडिया ऐसा डंका बजा रहा है कि फिर एक बार उनकी किरकिरी करवा रहा है, सीधे हिट कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ हेडलाइंस बताता हूं, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत ने ठुकरा दी थी मध्यस्थता की पेशकश, पाकिस्तान के मंत्री ने ही खोली पोल ट्रंप के दावों की। अब उसके बाद ये TV9 है। ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुई थी मध्यस्थता, पाकिस्तान ने खुद खोली ट्रंप के दावे की पोल, भारत से बातचीत के लिए तैयार। सबसे तेज आज तक, भारत ने नहीं माना था अमेरिकी मध्यस्थता का प्रस्ताव, पाकिस्तान के कबूलनामे से खुली ट्रंप की दावे की पोल। अब एक खबर क्या कहती है, ये खबर कैसी पेश की जाती है। अल जजीरा चैनल पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का एक साक्षात्कार है। एक साक्षात्कार 4 महीने पहले का है, एक साक्षात्कार कल का है। दोनों साक्षात्कार के आप देखोगे तो यह मिला जुला एक रूप प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था। ठीक से लैंग्वेज देखिए, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए कई बार पहल की है और आगे भी बातचीत करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले दावे पर पाकिस्तान का बड़ा बयान आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ था। एक कार्यक्रम के दौरान इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि भारत कभी भी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के लिए नहीं हुआ था। डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा था, भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए कई बार पहल की। उन्होंने दावा किया कि 10 मई, अब ये टाइमलाइन जरा ठीक से करिए आप। उन्होंने दावा किया कि 10 मई की सुबह 8:17 पर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें बताया था कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्र वार्ता स्थान पर वार्ता होगी। लेकिन जब 25 जुलाई को जब उनकी वॉशिंगटन में रूबियो से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भारत ने केवल द्विपक्षीय मामला बताते हुए तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया। अब आप एक इंटरव्यू सुनिएगा, ये अभी अभी हाल ही में दिया हुआ इंटरव्यू है, उसको सुनिएगा। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. But the dialogues have to be comprehensive. It will have dialogue on terrorism, dialogue on trade, on economy, on Jammu and Kashmir, all the subjects which we both have been discussing with. So, incidentally, when the ceasefire offer came through Secretary Rubio to me on 10th of May around 17 past 8 in the morning, I was told that there would be very soon dialogue between you and India at an independent place. When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. देखा आपने इंटरव्यू, सवाल पूछा गया था कि इंडस रिवर ट्रीटी जो है ये भारत ने तोड़ दी, इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कहता है। इसके ऊपर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये बताते हुए कह रहे थे कि ये हम एक्ट ऑफ वॉर हमने पहले ही बता दिया था, ये होगा हमारे लिए। फिर उन्होंने कहा कि कोई तोड़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। फिर साथ में उन्होंने कहा
कि हमने तो कई बार कहा कि इसमें कुछ वार्ता की जाए, लेकिन भारत तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के लिए नहीं है। नो इंटरवेंशन ऑफ थर्ड कंट्री, ये जो उन्होंने कहा था ये वाटर ट्रीटी को लेके था, लेकिन इसके एक्सटेंशन में उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत टसल चल रही थी, दोनों के वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, तब रूबिया ने उनको कहा था कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है। ये मेरे शब्द नहीं है, डार के जो आपने सुने होंगे। भारत सीज फायर के लिए तैयार है, आप भी तैयार हो जाइएगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान किसी स्वतंत्र तीसरे जगह पे बातचीत करेगा। उसके बाद ये 10 तारीख के सुबह 8:17 या 18 पे बात हुई। उसके बाद दोपहर को 3 बजे तक सीज फायर हुआ। उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ट्वीट किया। उसके बाद भारत सरकार ने सीज फायर का अनाउंस किया। इन दोनों के बीच में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सीज फायर की कबूली दी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया कि मैंने करवाया। उसके बाद भारत जब अपनी सरकार देश के अंदर परेशान होने लगी, जब पूरा देश सवाल पूछने लगा कि अमेरिका कौन होता है और हमने सीज फायर क्यों किया, आज तक यही बताया जाता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने सीज फायर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई बिल्कुल रोल नहीं है, जबकि उनके विदेश मंत्री रूबिया ये बताती है कि भारत तैयार है, आप तैयार हो जाइए, सीज फायर कर दीजिए। ये शब्द है उनके, लेकिन उसको कैसा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, सिर्फ सरकार की एक इमेज बताने के लिए, सच्चाई से दूर। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर सीज फायर के बाद जो स्वतंत्र वार्ता होनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, एक तीसरी जगह, उसके बारे में जब 25 जुलाई को, आप टाइमलाइन देखिए, 10 मई को सुबह बात होती है 8:17 पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसी इंटरव्यू का भाग है जिस इंटरव्यू को गोदी मीडिया कोट कर रहे हैं। उसके बाद उसी टाइम पे बोला जाता है कि तीसरी जगह आपकी वार्ता होगी। जब 25 जुलाई को 10 मई के बाद जून आया, जून के बाद जुलाई आया, मतलब 2 महीने बाद जब फिर पाकिस्तानी विदेश मंत्री की अमेरिका के विदेश मंत्री से बात होती है, तब वो याद दिलाते हैं कि वो सीज फायर के टाइम आपने जो बोला था एक वार्ता होगी। तब वो कहती है कि भारत तीसरे पक्ष के इंटरवेंशन में नहीं है। तब हमने कहा कि हम भी भीख मांग नहीं रहे हैं, भारत बातचीत करता है तो ठीक है, सभी मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, नहीं तो ठीक है, मत करिए। ये पूरे इंटरव्यू में, ये मेरा कुछ बताया हुआ नहीं है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, जो दर्शकों ने सुना। आपको मैंने वही इंटरव्यू का वो रिलेवेंट पोर्शन दिखाया जिसको ये मिसकोट कर रहे थे। उसके पहले 4 महीने के पहले इंटरव्यू में उन्होंने फिर एक बार भारत पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा का जो इंटरव्यू है और जो यूट्यूब पे है, उसमें भी वो कहते हैं कि पहली बार जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद कैसा रिटेलिएट हुआ, उसमें वो ये दावा भी करते हुए दिखाई दिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 5 भारत के जेट गिराए गए हैं। अब हम उस दावे को नहीं मानेंगे। यदि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये झूठ बोल रहे हैं ये बता के कि भारत के जेट हमने गिराए, तो फिर क्या उनका एक इंटरव्यू का एक पोर्शन झूठा, एक इंटरव्यू का एक पोर्शन सच्चा, ये माने? Bismillahirrahmanirrahim. Usually the whole episode started on 22nd when the Pahalgam incident took place. Then 23rd there were some diplomatic measures. India announced they were all Pakistan specific. They did not name in their press release about any name of Pakistan, but obviously they were all Pakistan specific. So 24th morning we responded. The world community was asking both the countries to exercise restraint. Pakistan had given its word that we will demonstrate full patience, we will exercise full restraint, we will not be the first one to take an escalating move. 6th May night, there was almost 75 to 80
Indian jet fighters were in the sky. Our Air Force was already alert. We were fully, our armed forces were fully alert. So they engaged each other. This remained both right in this space. Indian fighters, they fired at 6 locations, 4 in Punjab and 2 in Azad Kashmir. But then it didn't stop there. So our brave Air Force fighters, they downed 5 Indian jets. Probably India did not digested that very massive defeat. The global newspaper wrote that Pakistan Air Force is, has established its supremacy. And then the following day, they had fired 4 missiles. 3 hit in Indian East Punjab, Amritsar, 1 in Pakistan. It was engaged and destroyed 130 kilometers in air. So it was inside Pakistan space. So, there was, our patience were running out. All international players were reaching out to Pakistan, pleading and advising exercise of restraint. So we told them that very soon our patience will run out, and the drones were virtually not acceptable because right from the north and south of Pakistan, drones were everywhere, and common man, public, general public was very annoyed, and there was a chaos. So the decision was 9th night after the 6th sky fight. The decision was that if tonight they still don't stop, then we will give them measured, proportionate, responsible in our own defense. We'll hit back. That's exactly what happened. And they made that silly mistake of then attacking the Noor Khan base, Shorkot base, Muzaffargarh airport, Sakkar airport. So the relevant body in Pakistan had already authorized the armed forces by 1 a.m. On 10th of May, which was the night of 9th, that if they attack, you have the permission and authorization to take the countermeasures, which were taken. By early hours of 10th, when our operation was almost done, counter-operation in defense, under UN Charter 51, Article 51, we were approached by friendly countries, led by US. Secretary Rubio spoke to me. He spoke earlier. He had spoken in the last few days to Prime Minister. He spoke to Army Chief, and then finally spoke to me that day, 10th morning around 8:15, 8:20, that he said India is ready to stop if Pakistan is ready to stop. उन्होंने कहा कि अमेरिका अकेला नहीं, कई विदेशी नेता थे जो लगातार बोल रहे थे कि रिस्ट्रेन करिए, प्लीज झगड़ा मत करिए, इसको वॉर को बड़ा मत करिए, वॉर से विनाश होगा। दोनों एटॉमिक एनर्जी वाले देश है, उसमें यूएई भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, उसके बाद उसमें सऊदी भी था, उसमें टर्की भी था, जो उन्होंने कहा कि टर्की उनके साथ युद्ध लड़ रहा था भारत के खिलाफ। लेकिन उसमें कतई उन्होंने नहीं कहा वार्ता के लिए भारत तीसरे पक्ष को नहीं चाहता। ये बात अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कही, लेकिन सीज फायर के मामले में वही विदेश मंत्री कहती है कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है, आप तैयार है क्या? तो अमेरिका की विदेश मंत्री कैसे भारत का हवाला ले सकती है कि भारत तैयार है? किस बात पे तैयार है? किससे बात करके उन्होंने बताया कि भारत तैयार है? और मोदी सच बोल रही है, क्योंकि इवेंट ऐसे जुड़ते हैं। सुबह 10 मई को 8:17 पे कहना कि भारत तैयार है, आप भी सीज फायर कर लीजिए, फिर आप दोनों के बीच में तीसरी जगह वार्ता होगी। ये सुन के पाकिस्तान भी सीज फायर के लिए तैयार हुआ। सीज फायर हो रहा है जब भारत ने तैयारी दिखाई, ऐसा विदेश मंत्री कहती है अमेरिका की। उसके बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी तैयारी बताता है। फिर इन दोनों की तैयारी देखते हुए ट्वीट किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि भाई अब सीज फायर हो गया। फिर भारत ने फिर सीज फायर अनाउंस कर दिया 3 बजे कि 5 बजे से सीज फायर हो गया। उसके बाद उसके दोनों के बीच में पाकिस्तान के पीएम ने भी कहा सीज फायर हो गया सोशल मीडिया पे।
तो सीज फायर के लिए भारत तैयार था, ये अमेरिका की विदेश मंत्री कैसी बोली। उसके बाद जब वार्ता की बात आ रही कि स्वतंत्र जगह पे वार्ता होनी थी, उस वार्ता का क्या, तब अमेरिका की विदेश मंत्री बोलती कि भारत तीसरे पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, आपसे डायरेक्ट बात करना चाहती है। तो हमने कहा बोले हम थोड़ी गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, करें जब बात करनी हो, लेकिन बात कंप्रेहेंसिव होगी। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू क्या था और इंटरव्यू कैसा बताया जाता है। इंटरव्यू ऐसा बताया जाता है कि अब पाकिस्तान भी बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया। जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम गिड़गिड़ाने की स्थिति में थोड़ी, हम क्यों गिड़गिड़ाएंगे। जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, पाकिस्तान के उसी विदेश मंत्री का ये कहना है कि हमने तो बहुत पूरी तरह से ताकत से रिटेलिएट किया, हमने बता दिया कि भाई आप अकेले नहीं हो, एशिया में हम भी ताकतवर है। अब डार साहब की वो भी बात आपको माननी पड़ेगी यदि ये बात मानते हैं तो, और यदि वो बात झूठ है तो फिर ये बात सच कैसी। एक ही आदमी की बात एक झूठ हो सकती है, सच हो सकती है, कैसे माने। या तो दोनों बातें झूठी है उसकी, लेकिन एक बात भारत को सूट होती है क्योंकि हमारे यहां बार बार कहते हैं कि हमने अमेरिका से मना कर दिया, हमने सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे किया। पाकिस्तान कहता है कि हमने सीज फायर इसलिए किया क्योंकि भारत तैयार था, ऐसा अमेरिका ने हमको बताया और वार्ता होनी थी, जिस वार्ता के लिए भारत कहता है कि तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। बहुत कैटेगरिकली बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के जन्म के दिन हेडलाइन चमकाने के लिए किसी भी इंटरव्यू को मिसकोट करना, यह सोच के कि यह देश मूर्खों का देश है, यह कोई वो ओरिजिनल इंटरव्यू देखेगा नहीं। ओरिजिनल इंटरव्यू 2 इंटरव्यू हमको मिले, 4 महीने पहले लोड किया है, जिसका थंबनेल है कि अमेरिका मध्यस्थ नहीं करना चाहता भारत पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहे हैं। उसमें 4 महीने पहले वो युद्ध की और बाकी बातें करते हैं, और अभी का जो कल का इंटरव्यू था वो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो इजराइल का अटैक हो रहा है उसके ऊपर था। और एंड में, उस इंटरव्यू के अंत में, यदि आपको सुनना हो तो 20 मिनट के बाद का इंटरव्यू सुनिएगा, 21 मिनट से आप सुनिएगा, तब वो भारत का जिक्र होता है सीज फायर का। उस सीज फायर में वो जो बोलते हैं, जिसको अलग तरीके से कोट करके आपके सामने पेश किया गया। हम तो ओरिजिनल इंटरव्यू अल जजीरा का देखा और आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।